81वां अध्याय सुदामा जी द्वारा उपहार ग्रहण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो घट घटवासी हैं, वे सभी के मन की बात जानते हैं। वे काफी देर तक अपने मित्र से बातें करते रहे, फिर वे सहसा मुस्कुराकर बोले, मित्र, हमारी भाभी श्री ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है, क्या मुझे नहीं दोगे? भगवान के ऐसा कहने पर सुदामा जी चिवड़े की पोटली को संकोचवश अपनी बगल में छिपाने लगे। भगवान को ऐश्वर्य देखकर उनका साहस नहीं हो रहा था कि वे अपनी तुच्छ भेंट उन्हें दें। संकोच से उन्होंने अपना मुंह झुका लिया। तभी भगवान ने सुदामा की बगल में छिपी पोटली को खींचते हुए पूछा, यह क्या है? इसे क्यों छिपा रहे हो? सुदामा उनका हाथ पकड़ता पकड़ता रह गया, परंतु भगवान ने पोटली खोल डाली और चिड़वे को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले, मित्र, भाभी श्री ने इतनी प्यारी भेंट मेरे लिए भेजी और तुम इसे छिपा रहे हो। ऐसा कहते कहते उन्होंने मुट्ठी भर चिड़वे अपने मुंह में भर लिया। वे बड़े चाव से उसे खाने लगे और दूसरी मुट्ठी रखने के बाद जब तीसरी मुट्ठी खाने उन्होंने भरी तो उसे रुक्मणी की ओर देखते हुए बोले, प्रिय, लो तुम भी खाओ, बड़ा स्वादिष्ट चिड़वा है। आज बहुत दिन बाद ऐसा भोजन करके आत्मा को तृप्त हुई है। श्री राधे श्री राधे। प्रभु इतने दीन दयालु हैं कि मात्र भुने हुए चावल भी उन्होंने छीन कर सुदामा जी से लिए और बड़े ही आनंद पूर्वक खाया। सुदामा का मान रखा और उन्हें बहुत बड़ा भेंट और आशीर्वाद दिया। हे नाथ, हे नारायण, भेंट तो नहीं, बस इतना ही कहूँगी, प्रभु अपनी भक्ति देना ऐसी जिससे हम सब जो सुन रहे हैं और मुझ अज्ञानी को भी इस संसार से मुक्ति मिले। क्षमा चाहती हूँ आप सभी से, मैं थोड़ी भावुक हो जाती हूँ। आज बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करके आत्मा तृप्त हुई। रुक्मणी जी ने भगवान की मुट्ठी पकड़ ली और बोली, स्वामी बस बस, अधिक खाने से पेट खराब हो जाएगा। इस लोक परलोक में सुख समृद्धि के साथ जीवन चलाने के लिए तो एक मुट्ठी चिड़वा ही बहुत है। परीक्षित, सुदामा जी उस रात महल में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहे। रात्रि में बड़े आनंद से व्यतीत हुए। दूसरे दिन सुदामा जी भगवान से विदा लेकर घर की ओर चल पड़े। प्रत्यक्ष में भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। सुदामा जी ने भी संकोचवश उनसे कुछ नहीं मांगा था। वे तो श्री कृष्ण के प्रेम भरे व्यवहार और आदर सत्कार से ही अभिभूत होकर लौट रहे थे। उन्हें आनंद की कोई सीमा नहीं थी, जैसे उन्हें वैकुंठ का सुख प्राप्त हो गया था। वे सोच रहे थे कि आहा, कैसा अद्भुत आनंद था। श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देख ली। धन्य जिनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी सदैव विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे जैसे दरिद्र को अपने हृदय में लगा लिया। कहाँ मैं पापी, कहाँ मैं दीन बंधु, जिन्होंने मेरे सारे पापों को पल भर में ही नष्ट कर दिया। मुझे उन्होंने अपनी शैया पर सुलाया। अपनी पटरानी ने अपने हाथ से मुझे चंवर डुलवाया, मेरी सेवा की। मेरे पांव स्वयं श्री कृष्ण ने अपने हाथों से दबाए, अपने हाथों से मुझे खिलाया पिलाया। देवता के समान मेरी पूजा की और मेरे चरणों को धोकर जल को अपने सिर से लगाया। मेरा चिड़वा कितना प्यार से उन्होंने खाया। उन्होंने संभवतः यही सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं मैं धन पाकर बौरा ना जाऊं और उन्हें भुला न दूं। चलो अच्छा ही हुआ, धन संपत्ति लेकर मैं क्या करता।
इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए सुदामा जी चले जा रहे थे। तब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी कुटिया कहीं दिखाई नहीं दी। वहां तो एक सुंदर महल खड़ा था। स्थान स्थान पर चित्रलिखित में सुंदर उद्यान बने हुए थे। पक्षी चहचहा रहे थे और रंग बिरंगे वस्त्र पहने नौकर चाकर घूम रहे थे। अरे मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, सुदामा जी सोचने लगे। सभी समय महल के भीतर से उसी समय महल के भीतर से सुंदर इस वस्त्रों और आभूषणों से लकदक करती उनकी पत्नी दौड़ती हुई बाहर निकली और सुदामा जी को अपनी बाहों में भर लिया। आनंद के अतिरेक में भर कर वह बोली, आप आ गए स्वामी, देखो तुम्हारे मित्र ने हमें कितनी सुख संपदा दे डाली। आश्चर्य से भरे हुए सुदामा जी ने महल में प्रवेश किया तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के महल सरीखा ही वह दिखाई दिया। सुदामा सर्वस्त्र फटी फटी आंखों से देखते ठगे ठगे से खड़े रह गए। वे सोचने लगे कि इतनी स्मृति भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन मुझे दे सकता है, वह उनकी ही कृपा है। पर मुझे तो इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जन्म जन्म तक उनका प्रेम और उनका साथ, उनकी मित्रता प्राप्त होती रहे। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। परीक्षित, उस वैभव को पाकर भी सुदामा का मन उनमें लिप्त नहीं हुआ। उसने मांगा था, उसे मिल गया। मुझे तो उनकी भक्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। वह धन वैभव तो नष्ट हो जाने वाला है, परंतु मेरा प्रेम कभी नष्ट न हो, यही बस मुझे चाहिए। ऐसा कहकर वह उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो जय श्री सुदामा जी की, जय हो सुदामा की। प्रिय भक्तों, व्यूअर्स, क्या ही बताऊं, आजकल के उसमें हम नहीं देख पाते। प्रभु इतने दीनदयाल हैं, इतने दीनदयाल हैं, धन माया से परे। आप उस समय भगवान स्वयं धरती पे थे, अपने मित्र को भी उन्होंने पल में गले लगा लिया। अब आप लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी होगी कि आप सोचेंगे कि भाई इतने ही मित्र थे तो भी इतने दिनों तक सुदामा क्यों दुख उठाते रहे, क्यों हो गए। तो भागवत में ही लिखा हुआ है ना, प्रभु भागवत में ये वर्णन है लिखित में कि प्रभु कर्मों पे किसी का में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन हाँ, उनके कोई कर्म नहीं होते जो प्रभु के शरण में होते हैं, जो अब तन मन से अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप चुके होते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में हमने सौंप ही दिया है, तो आप सोचिए, चलाने का काम तो अब उनका है। हम कहाँ गलती करते हैं? हम वहाँ गलती करते हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने इतने पैसे कमाए, आज मैंने मकान बनवा लिया, आज मेरी गाड़ी मिल गई मुझे, आज मेरा ये हो गया, मेरा 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 मेरा। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों सोच के देखो, क्या आपका कुछ है? आपका कुछ है? नहीं है। आप इस मैं की चीज़ को छोड़ दो। मैं जानती हूँ बहुत ही अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, पर यकीन मानो, जिस दिन आपको दिल से सच्चाई पता चलेगी, उस दिन आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दोस्तों। ये 728 मैं ऐसे कगार पे थी जहाँ मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ से घिर गई थी, मानो कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। लोगों ने मुझे पे न जाने क्या क्या, मतलब लोगों की अजीब तरीकों, मतलब ऐसे क्या ही कहूँ,
बस समझो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई है ही नहीं मेरा। लेकिन भगवान की कृपा है मुझ पे, बचपन से मुझे पूर्वाभास आता है, इसलिए शांत का हमेशा उन दुखों के दिनों में भी मैंने बस यही मेरे मन में था कि हाँ ठीक है, जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। अंत में मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया, मैंने भागवत उठाया, मैं कहा अब जो करना है प्रभु आपको करना है। यकीन मानो दोस्तों, उस दिन से डिप्रेशन, मेरे घर के हालात, सब कुछ, और यहाँ तक कि जो मेरी पूर्वाभास थी और जो मेरी अंतर एक आध्यात्मिक रास्ता था, उस पे एक पड़ाव से नेक्स्ट लेवल तक मैं इस तरह चढ़ रही थी। लास्ट में जब समझ में आया तो यही आया कि जब कोई हमें भगवान बहुत बड़ी चीज़ अगर देते हैं ना, तो कुछ चीज़ छीन लेते हैं, बेकार चीज़ छीन लेते हैं, उनको साफ कर देते हैं, उनको रास्ता हटा देते हैं। और दूसरी ये कि जब भी भगवान हम आप लोगों के जीवन में एक ऐसा मोड़ आए जहाँ पे आपको लगे कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वही एक ऐसा पल होता है जिसमें स्वयं नारायण श्री कृष्ण जी आपका हाथ पकड़ते हैं। वही पल होता है भक्त और प्रभु का मिलन का। यकीन मानो, मैं प्रभु के इतने चमत्कार देख चुकी हूँ अपने जीवन में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कभी मैं नेक्स्ट कोई वीडियो होगी तो मैं ज़रूर छोटी चीज़ों से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप लोग भी को के जीवन में यदि कोई ऐसी कठिन परिस्थितियाँ हैं तो आपका भी वो हो। श्री राधे। हम जिन चीज़ों को भूल गए हैं, असल में वही हमारी ज़िंदगी है। हमारे लिए जीवन तो हमें हमारे प्रभु के रास्ते पे चलने के लिए दी गई है। हम यहाँ उन्हीं के माया में उलझे हैं। जो उनकी माया से दूर हो गए वो उनके श्री चरणों में हो गए। श्री राधे, श्री राधे। शुक्रिया।